हेलो दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिंह 144 एजुकेशन यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे साल के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप में से जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस हो, चाहे आरपीएफ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सितंबर 2023 में भारत के किस मंत्रालय के द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सितंबर 2023 में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी या धर्मेंद्र प्रधान। तो जिन भी बच्चों का धर्मेंद्र प्रधान आंसर दे रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 107वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम या 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला जो पहला अधिनियम है वो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की गई? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली से, गांधीनगर से, रायपुर से या पुणे से। तो जो भी बच्चे नई दिल्ली सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। मेरा माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 4, 6, 3 या 2। तो दोस्तों, सितंबर 2023 में भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? भोपाल में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो जिन भी बच्चों का आंसर है नई दिल्ली वो सही है। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं वन अर्थ, बी वन अर्थ वन फैमिली, सी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम थी वो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, भोपाल में, चंडीगढ़ में या जयपुर में। तो जो भी बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के जयपुर में किया गया था। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में
भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी अमित शाह, सी अधीर रंजन चौधरी या डी आपका ऑप्शन है गुलाम नबी आजाद। तो आपका आंसर है ए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीवू क्या है? क्या ये द्वीप है, ज्वालामुखी है, टाइगर रिजर्व है या उल्का पिंड है? तो दोस्तों 2023 में अगस्त में कच्चा तीवू जो है वो एक द्वीप है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ ने स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, आगरा या भोपाल। तो इसका आंसर है सूरत। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस किसने जारी किया? आपके ऑप्शंस हैं प्रमोद सावंत ने, नीतीश कुमार ने, योगी आदित्यनाथ ने या अरविंद केजरीवाल ने। तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रमोद सावंत ने अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस जारी किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगस्त 2023 में भारत के किस राज्य में भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गोवा, हरियाणा या केरल। तो दोस्तों भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया था केरल में। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया? आपके ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर में, कटक में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 14,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए या 13,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए जो बजट है 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? गो कोर्ट, सुस्वागतम, वेलकम सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी? आपके ऑप्शंस हैं 408, 508, 608 या 708। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, 508। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में भारत सरकार ने इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार की घोषणा की है। योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर 2023 को, 5 सितंबर 2023 को, 6 सितंबर 2023 को या 9 सितंबर 2023 को। तो इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2023 को की गई।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहां पर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली में, भोपाल में, मुंबई में या तिरुवनंतपुरम में। तो जिन भी बच्चों का आंसर ए वो बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस क्रूज का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं साबरमती रिवर क्रूज, महात्मा रिवर क्रूज, अक्षर रिवर क्रूज या अमर रिवर क्रूज। तो जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया। तो जिन भी बच्चों ने इसका आंसर सी सोचा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। जुलाई 2023 में वर्ष 2021 से 2022 के लिए शिक्षा पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस इंडेक्स में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों या ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष 5 ग्रेडों में स्थान प्राप्त नहीं किया। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब और चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा या कि सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर है डी, इसके सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जुलाई 2023 में फिक्की EY द्वारा जारी रिपोर्ट रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू न्यूयॉन्स के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में कितने प्रतिशत लोग भारत में हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं 18%, 17%, 15% या 11%। तो जिन भी बच्चों का आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। 11% लोग हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। दूसरा स्टेटमेंट, इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों 2023 से 2024 से 2025 से 2026 तक में लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला व दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करते हुए उप सभापतियों के पैनल में कितने प्रतिशत महिला सदस्यों को मनोनीत किया है? ए 40%, बी 33%, सी 60% या डी 50%। तो जिन भी बच्चों का आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। 50% महिला सदस्यों को मनोनीत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा का निर्धारण किया है। वो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपके ऑप्शंस है 40 वर्ष, 46 वर्ष, 44 वर्ष या 45 वर्ष। तो इसका आंसर है डी,
वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, नागपुर में या भोपाल में? तो जिन भी बच्चों का आंसर है नई दिल्ली, वो बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला कथन, वर्ष 2015 से 16 से 2019 से 2021 की अवधि कुल 5 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 13.54 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। दूसरा स्टेटमेंट, गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, जहां 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। तीसरा स्टेटमेंट, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015 से 2016 में 24.85% थी, गिरकर वर्ष 2019 से 2021 में 14.96% हो गई। यह चौथा, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीबी आबादी झारखंड में रही। तो इसका आंसर है डी, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से किस देश को पूर्ण लोड बिजली आपूर्ति शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को या म्यांमार को। तो जिन भी बच्चों का आंसर है सी, बांग्लादेश, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है सी, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया? ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बी, मध्य प्रदेश सरकार ने, सी, उत्तराखंड सरकार ने या डी, राजस्थान सरकार ने। तो जुलाई 2023 में राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया। अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत के किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? आपके ऑप्शंस हैं पवन चामलिंग, बी, नेफ्यूरियो, सी, ज्योति बसु या डी, बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो नवीन पटनायक जी भारत के ज्योति बसु मुख्यमंत्री को छोड़कर दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला? आपके ऑप्शंस है कर्नाटक को, केरल को, महाराष्ट्र को या मध्य प्रदेश को। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। केरल को 2023 में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु या कोच्चि। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार
भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो इसका उत्तर है ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? पोलैंड में, नॉर्वे में, भारत में या स्वीडन में? तो 2023 मिस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था। अगला प्रश्न, जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शंस है अजय लांबा, गीता मित्तल, आलोक प्रभाकर या हिमांशु शेखर दास। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए चूज किया है वो बिल्कुल सही है। अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा के खिलाफ एक जांच आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? ए ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस के द्वारा, कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर में या अशका पुलिस स्टेशन गंजम में? तो इसका आंसर है ए ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मेटा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ट्विटर और शिक्षा मंत्रालय द्वारा या ट्विटर और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, जून 2023 में घोषित मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ लेने के लिए शुरू किया जाएगा। दूसरा, इसे ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में वित्तीय संसाधनों को पुल करके वित्त घोषित किया जाएगा। तीसरा, इस मिशन की अवधि 2023 से 2024 से 2027 से 2028 तक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है केवल पहला, पहला एवं दूसरा, दूसरा एवं तीसरा या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, इसके सभी कथन में सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, गुरुग्राम, वाराणसी या सूरत। तो इसका आंसर है ए नई दिल्ली। ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, जून 2023 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आपके ऑप्शंस है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो जिन भी बच्चों का आंसर सी है वो बिल्कुल सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू ने, बी नरेंद्र मोदी ने, सी राजनाथ सिंह ने या डी अमित शाह ने। तो जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न, जून 2023 में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? जम्मू में, पाली में, गोरखपुर में या भोपाल में? तो इसका आंसर है ए जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया गया।
अगला प्रश्न, जून 2023 में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या असम। तो जून 2023 में भारत सरकार ने मणिपुर राज्य के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? 25 मई 2023 को, 26 मई 2023 को, 27 मई 2023 को या 28 मई 2023 को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को 28 मई 2023 को समर्पित किया। तो जिन भी बच्चों का आंसर डी है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह अपने प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न, जून 2023 में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 से 23 का अनावरण किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट आपके सामने है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, छोटे राज्यों में मणिपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्टेटमेंट, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ए, पहला एवं दूसरा, बी, दूसरा एवं तीसरा, सी, पहला एवं तीसरा, या डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है सी, पहला एवं तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई 2023 में व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा। जिन भी बच्चों का आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। मई 2023 में व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में, मेघालय में, केरल में या असम में? तो जिन भी बच्चों का आंसर है तमिलनाडु वो बिल्कुल सही है। स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवोन्मेष, एकीकरण और सिटी 2.0 को बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। सिटी 2.0 कार्यक्रम की निर्धारित अवधि क्या है? आपके ऑप्शंस है 2023 से 2027, 2023 से 2028, 2024 से 2029 या 2023 से 2025। तो इसका आंसर है ए, 2023 से 2027। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया? ए, ओडिशा, बी, छत्तीसगढ़, सी, मध्य प्रदेश या डी, केरल? तो जिनमें बच्चों का आंसर है केरल, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे आपके साथ जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।